हेलो एवरीवन एंड वेलकम टू देवी की एंजल 1212। तो आज के इस रीडिंग में हम लोग बात करने वाले हैं कि आने वाला 2026 का ईयर आप लोगों के करियर एंड फाइनेंसेस के लिए कैसा रहने वाला है। इस रीडिंग में हम आने वाले साल का थीम, साथ ही साथ आप लोगों की लाइफ में आने वाले अपॉर्चुनिटीज एंड ऑब्स्टिकल्स के बारे में भी हम बात करने वाले हैं। और साथ ही साथ हम ये भी देखने वाले हैं कि स्पिरिट गाइड्स की तरफ से आप लोगों के लिए, आपके करियर के लिए क्या कुछ गाइडेंस यहाँ पे निकल करके आती है। तो आज के फाइल सिलेक्शन के लिए आप लोगों के सामने है ये दो ऑप्शंस, जिनमें से किसी एक ऑप्शन को आपको इंट्यूटिवली पिक कर लेना है। फॉर पाइल नंबर 1 वी हैव नंबर 29 द वर्ल्ड का कार्ड, एंड फॉर पाइल नंबर 2 वी हैव नंबर 5 अटैचमेंट का कार्ड। तो जो भी कार्ड आपको सबसे ज्यादा अपनी तरफ अट्रैक्ट करता है, उसी कार्ड को आपको अपने लिए पिक कर लेना है। जस्ट इन केस इस वक्त आपकी इंट्यूशन नहीं वर्क करी है या फिर आप कंफ्यूज हो रहे हैं, तो आप अपनी पाइल को अपने नेम इनिशियल के बेसिस पर भी पिक कर सकते हैं। तो मैं मिलती हूँ आपसे आपकी रीडिंग में। हेलो पाइल 1 एंड वेलकम टू योर रीडिंग। अगर आप लोगों ने अपनी पाइल को इस नंबर 29 द वर्ल्ड के कार्ड से पिक किया है, तो चलिए शुरू करते हैं आपकी रीडिंग। फर्स्ट ऑफ ऑल आई वुड लाइक टू थैंक यू फॉर ज्वाइनिंग मी इन दिस रीडिंग। अगर आपको रीडिंग पसंद आती है तो इन एनर्जीज को क्लेम करें, वीडियो को लाइक करें, ज्यादा से ज्यादा शेयर करें, और अगर आप नए हैं तो चैनल को जल्दी से सब्सक्राइब करें। तो हम सबसे पहले इस रीडिंग में ये देखने वाले हैं कि आपका 2026 का ईयर आपके करियर एंड फाइनेंसेस के लिए कैसा रहने वाला है। Okay. We have too many cards here. First of all, we have attachment का card number 5. We have appreciation का card number 15. And we have fourth chakra archangel Raphael number 38. Bottom of the deck we have first chakra archangel Michael number 35. Okay. तो मुझे ऐसा लगता है पाइल नंबर 1 आप लोगों के लिए जो 2026 का साल है ना, वो एक ट्रांसफॉर्मेटिव साल रहने वाला है, एक रिफॉर्मेटिव साल रहने वाला है, स्पेशली आपके फाइनेंसेस एंड आपके करियर को लेकर के। अगर आप एजुकेशन के फील्ड में हो तो भी ये चीज वहां पे भी एप्लीकेबल है। मुझे ऐसा लगता है कि कहीं ना कहीं स्टार्टिंग के इनिशियल मंथ्स में आप लोगों को हो सकता है कुछ ऐसे चीजें देखनी पड़े जहां आपके लिए सिचुएशन काफी अनकंफर्टेबल रह सकता है, या फिर आपको बहुत ज्यादा स्ट्रगल्स या ऑब्स्टिकल्स का सामना करना पड़ सकता है। ये चीज जो कि है वो मुझे दिखाया जा रहा है कि कहीं ना कहीं इनिशियल मंथ्स में आप लोगों के लिए ये चीज रह सकती है, क्योंकि हो सकता है कि आप लोग कुछ ऐसे मेथड्स को फॉलो कर रहे हो, कुछ ऐसे चीजें कहीं ना कहीं कर रहे हो जो कि कहीं ना कहीं अब आपको सर्व नहीं कर रही है, जो कि कहीं ना कहीं अब आपको वो फ्रूटफुल रिजल्ट नहीं दे पा रही है। कुछ लोगों के लिए ऐसा भी हो सकता है कि वो किसी ऐसे करियर फील्ड में कहीं ना कहीं स्टक है जहां पर कहीं ना कहीं उनका मन भी नहीं लग रहा है, उनके साथ में हो सकता है इनजस्टिस हो रहा है, और कहीं ना कहीं ऐसा भी हो सकता है कि उन्हें उनका मनचाहा पे कहीं ना कहीं मिल नहीं पा रहा है, मनचाहा पोजीशन या मनचाहा सक्सेस उनको कहीं ना कहीं मिल नहीं पा रहा है। इसी वजह से हो सकता है कि उन्हें अपने काम को थोड़ा-सा चेंज करने की ज़रूरत पड़े, या अपने काम करने के स्टाइल को हो सकता है थोड़ा-सा चेंज करने की ज़रूरत पड़े। कुछ लोगों के लिए यहाँ पे मुझे ऐसा दिख रहा है कि कोई हैबिट्स है पर्टिकुलर, या कोई तरह के तरीका है काम करने का, या कोई स्टाइल है काम करने का, जिसकी वजह से कहीं न कहीं आप बार-बार स्टक हो जा रहे हो। यहाँ पर ऐसा भी हो सकता है कि एज़ अ टीम प्लेयर आप अच्छा परफ़ॉर्म नहीं कर पाते, एज़ अ सोलो आप हो सकता है अच्छा परफ़ॉर्म कर लेते हो, या फिर ऐसा भी हो सकता है एज़ सोलो आप अच्छा परफ़ॉर्म नहीं कर पाते, बट आपको हो सकता है ऐसा लगता है कि आप एज़ अ सोलो प्लेयर बहुत अच्छा कर सकते हैं, टीम में आप उतना अच्छा शाइन नहीं कर पाएँगे। बट हो सकता है ऐसी कुछ पैटर्न कहीं न कहीं चल रही है, ऐसा कोई हैबिट कहीं न कहीं चल रहा है जिसको आपको ब्रेक करने की ज़रूरत है। कोई ना कोई वर्किंग स्टाइल है, उसको कहीं न कहीं आपको ब्रेक करने की ज़रूरत है। मुझे ऐसा भी दिख रहा है कि कुछ लोगों के केस में कि उनके जो वर्क स्पेस है, वो उनके लिए हो सकता है सूटेबल नहीं है। हो सकता है उन्हें ऑफ़िस पॉलिटिक्स का सामना करना पड़े, हो सकता है कि वो लोग को किसी ऐसे सिचुएशन में फँस जाएँ जिसकी वज़ह से उनको हो सकता है कि बहुत ज़्यादा ह्यूमिलिएशन का सामना करना पड़े। साथ ही साथ मुझे ऐसा भी दिख रहा है कि कहीं न कहीं आप लोग हो सकता है काम एक कर रहे हो या काम दूसरा चीज़ करना चाहते हो, पर आपको हो सकता है दूसरा काम दिया जा रहा है, जो कि कहीं न कहीं आपके एक्सपर्टीज़ के हो सकता है बाहर है, या फिर ऐसा भी हो सकता है कि आप उस काम को सही से कर नहीं पा रहे हो क्योंकि आपके पास प्रॉपर टीम नहीं है। तो मुझे ऐसा लगता है कहीं न कहीं ये सारी चीज़ें आपको हो सकता है स्टार्टिंग में आपको फेस करनी पड़ सकती है। जब धीरे-धीरे सिचुएशन थोड़ी-सी चेंज होगी, थोड़ा-सा हालातों में सुधार आएगा, और मुझे ऐसा भी दिखता है कि कहीं न कहीं आप लोग इस चीज़ को हो सकता है इस अनकंफर्टेबल सिचुएशन से कहीं न कहीं बाहर निकलने वाले हो बाय ब्रेकिंग योर ओन पैटर्न्स। और कहीं न कहीं मुझे ऐसा भी लगता है कि अगर आपके साथ
आपके वर्क फ्रंट में किसी तरह की कोई इनजस्टिस हो रही है या किसी तरह का आपके साथ में भेदभाव किया जा रहा है, तो कहीं न कहीं आप उस चीज़ के लिए भी अपने लिए स्टैंड लेने वाले हो। आप उस सिचुएशन में भी कहीं न कहीं थ्राइव करने वाले हो, मुझे ऐसा दिखता है। और धीरे-धीरे आगे चल कर के कहीं न कहीं जब आप अपनी साइड लेना शुरू करोगे, अपना पॉइंट ऑफ व्यू रखना शुरू करोगे, आपको जब धीरे-धीरे एक्सपर्टीज़ आ जाएगी, सिचुएशन को हैंडल करने की सही समझ कहीं न कहीं आ जाएगी, तब मुझे ऐसा दिखता है कि कहीं न कहीं आप लोगों के लिए जो सिचुएशन है, वो थोड़ी-सी बेहतर होने वाली है। और ये जो है, मुझे ऐसा लगता है कि जब आप अपने आप में बैलेंस बनाना सीखोगे, अपने वर्क में, अपने टीममेट्स के साथ और अपने स्किल्स को लेकर के जब आप बैलेंस बनाना शुरू करोगे, तब जाकर के कहीं न कहीं आपके आस-पास की जो चीज़ें हैं, वो कहीं न कहीं सुधरने लगेगी। साथ ही साथ मुझे ऐसा भी दिखता है, जो भी यहाँ पे ऑफ़िस पॉलिटिक्स में कहीं न कहीं स्टक हैं, वो लोग भी कहीं न कहीं अपने आप को इसी ऑफ़िस पॉलिटिक्स के थ्रू, इसी अनकम्फ़र्टेबल सिचुएशंस के थ्रू कहीं न कहीं नेविगेट करके बाहर निकलने वाले हैं। साथ ही साथ मुझे ऐसा भी दिखता है कि आप लोगों के लिए डिटैच होकर के रहना बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट रहने वाला है आपके वर्क फ्रंट में। क्योंकि जितना ज़्यादा आप दूसरों से अटैच होने लगेंगे, उतना ही ज़्यादा आप कहीं न कहीं दूसरों की प्रॉब्लम्स को अपना प्रॉब्लम समझ करके उनको सॉल्व करने की कोशिश करेंगे। जिसकी वजह से कहीं न कहीं आप लोग भी वहाँ पे फँसने वाले हो। तो कहीं न कहीं आप लोगों को ये चीज़ बोली जा रही है कि आप लोगों को अगले साल अपने आप को जितना ज़्यादा आउटकम से डिटैच होकर के, जितना ज़्यादा लोगों से डिटैच होकर के काम करने का मौका मिले, उतना ज़्यादा आप डिटैचमेंट कहीं न कहीं प्रैक्टिस करें। तो अब हम देखते हैं कि आपके करियर फ्रंट में क्या कुछ अपॉर्च्युनिटीज़ आप लोगों के लिए आने वाली है अगले साल। Okay, we have Queen of Wands, very powerful card. We have Four of Wands, very good. We have Ace of Cups. We have Seven of Cups. एंड वी हैव 8 ऑफ कप्स। ओके, तो मुझे ऐसा लगता है पाइल नंबर 1 कहीं ना कहीं आप लोगों के लिए एज एन अपॉर्चुनिटीज कुछ हायर पोजीशंस यहाँ पे हो सकती है। कुछ लोगों के लिए मुझे ऐसा दिख रहा है कि कहीं ना कहीं उनका जो वर्क फ्रंट है वो थोड़ा सा बेहतर होने वाला है। और साथ ही साथ आप लोगों को कुछ अलग अलग तरह की अपॉर्चुनिटीज मिलेंगी। यहाँ पर ऐसा हो सकता है कि मल्टी डिसिप्लिनरी आपको काम करना पड़े। आपको अलग अलग स्किल सेट्स को कहीं ना कहीं मास्टर करना पड़ सकता है, जहां पर कहीं न कहीं आपको मल्टीपल टीम्स की ज़रूरत होगी, जो कि कहीं न कहीं आप लोगों की हेल्प करने वाले हैं। और आपको कहीं न कहीं एक एक बेसिक फाउंडेशन कहीं न कहीं प्रोवाइड करवाने वाले हैं, जिससे आप कहीं न कहीं आगे बढ़ पाओगे सबको साथ में लेकर के। और मुझे ऐसा भी दिखता है कि कहीं न कहीं आप लोग एक पावरफुल पोज़ीशन कहीं न कहीं अटेंड करने वाले हो अपने लाइफ में। और मुझे ऐसा भी दिखता है, कहीं न कहीं ये पावरफुल पोज़ीशन आप लोगों की मेहनत की वजह से ही कहीं न कहीं आप लोगों के पास आया होगा। कुछ लोगों के केस में मुझे ऐसा दिखता है कि मल्टीपल ऑप्शंस यहाँ पर आने वाले हैं रिलेटेड टू वर्क। मुझे ऐसा भी लगता है कि ये मल्टीपल ऑप्शंस उनके प्रोजेक्ट रिलेटेड ऑप्शन हो सकता है, या जॉब रिलेटेड ऑप्शंस भी यहाँ पे मुझे दिखाई दे रहे हैं। करियर अगर आप लोग स्विच करना चाहते हो, तो यहाँ पे मुझे करियर स्विच का भी एनर्जी बहुत यहाँ पे स्ट्रांग दिखाई दे रहा है। बट हो सकता है कि आप लोग स्टार्टिंग में थोड़ा सा कंफ्यूज हो सकते हो, बट कहीं ना कहीं जब आप श्योर हो जाओगे कि ये करियर ही आप लोगों के लिए सूटेबल है, तो आप कहीं ना कहीं उस करियर में आप वंडर्स क्रिएट करने वाले हो। मुझे ऐसा भी दिखता है कि उस करियर अपॉर्च्युनिटी के द्वारा आप लोगों को बहुत ज़्यादा सुकून, बहुत ज़्यादा शांति, बहुत ज़्यादा स्टेबिलिटी भी कहीं न कहीं खुद में महसूस होगी, क्योंकि वहाँ पर पे स्केल भी आप लोगों को अच्छा खासा मिलेगा और वहाँ का जो वर्क स्पेस है, वो भी कहीं न कहीं आप लोगों के लिए बहुत सूटेबल रहने वाला है। मैं ऐसा भी कह सकती हूँ, क्योंकि आपने इस टाइम तक में बहुत अच्छी खासी ऑफिस पॉलिटिक्स कहीं न कहीं झेल ली है, बहुत सारे स्ट्रगल्स एंड ऑब्स्टिकल्स कहीं न कहीं झेल लिया है, जिसकी वजह से आपने उन सब से बाहर निकलने का रास्ता खुद से ही कहीं न कहीं ढूँढा है। और हिम्मत के साथ-साथ कहीं न कहीं आप आगे बढ़े हो, ब्रेक थ्रूज़ कहीं न कहीं आप लोगों ने अचीव किया होगा। इसी वजह से कहीं न कहीं डेस्टिनी आपको इस चीज़ के लिए भी रिवॉर्ड करने वाली है, जिससे आप जो भी बुरे-बुरे एक्सपीरियंसेस थे, उससे कहीं न कहीं आप मूव ऑन कर पाओगे और कहीं न कहीं अपनी लाइफ में, अपने करियर में बहुत अच्छा कुछ अचीव कर सकते हो। फाइनेंसेस के केस में मुझे ऐसा दिखाई दे रहा है कि आपके फाइनेंसेस जो हैं, हो सकता है स्टार्टिंग में थोड़ा से डामाडोल रहे, इसलिए आपको कहीं न कहीं बोला जाएगा कि आप लोगों को अपने फाइनेंसेस पे थोड़ा-सा ध्यान देने की ज़रूरत है। स्टार्टिंग से ही आप बहुत बड़ा मत सोचिए, बल्कि छोटे-छोटे चीज़ों से कहीं न कहीं सेविंग्स करना शुरू कीजिए, क्योंकि यही सेविंग्स कहीं न कहीं आगे चल कर के आप लोगों के लिए बहुत ही फ्रूटफुल रिज़ल्ट लेकर के आएगी। मुझे ऐसा भी दिखता है कि जो लोग भी कहीं न कहीं अपने लिए कोई घर खरीदना चाहते हैं या व्हीकल खरीदना चाहते हैं, तो वो भी कहीं न कहीं खरीद सकते हैं, क्योंकि उसके लिए भी आपके पास फंडिंग्स कहीं न कहीं से आ ही जाएगी। अब हम देखते हैं आप लोगों के लिए पोटेंशियल चैलेंजेस या ऑब्स्टिकल्स क्या निकल कर के आते हैं आपके करियर में या आपके फाइनेंसेस को लेकर के।
Okay, we have Lovers card, we have the Devil, we have Nine of Wands, we have the Star card, एंड वी हैव फाइव ऑफ वॉन्ड्स। ओके, जो आपकी जो पोटेंशियल चैलेंजेस मुझे यहाँ पे दिखाई दे रही है वो यहाँ पर पर्सनल लेवल पे हो सकती है, ज्यादा हो, एज इन पर्सनल लेवल पर जो भी चैलेंजेस कहीं ना कहीं आप लोगों के सामने आने वाली है, वही चैलेंजेस कहीं ना कहीं आपके वर्क फ्रंट पे कहीं ना कहीं दिखने वाली है। एज इन यहाँ पर इस चीज की भी पॉसिबिलिटी है कि आप लोगों के पर्सनल मैटर्स कहीं ना कहीं आप लोगों के करियर पे यहाँ पे इम्पैक्ट डाल सकते हैं। एज इन आपके मेंटल स्टेट पे हो सकता है इम्पैक्ट हो, जिसकी वजह से कहीं ना कहीं आपके करियर पे भी इसका इम्पैक्ट आपको देखने को मिल सकता है। इसीलिए कहीं ना कहीं अपने रिलेशनशिप्स को थोड़ा सा संभाल करके आपको नेविगेट करना पड़ेगा। मुझे ऐसा भी दिखता है कहीं ना कहीं आप लोगों के केस में कुछ ऐसे लोग हो सकते हैं आपके करियर फील्ड में, आपके ऑफिस में, जो कि कहीं ना कहीं आप लोगों के लिए मुसीबतें खड़ी करने वाले हैं, जिससे आपको कहीं न कहीं सावधान होकर के रहने की ज़रूरत है। स्पेशली यहाँ पर मुझे ऐसा दिखाई दे रहा है कि आप लोगों को जितना ज़्यादा हो सके दूसरों के मैटर्स से दूर रहना यहाँ पर रिकमेंडेड है। जितना ज़्यादा आप दूसरों के मैटर में कम उलझोगे, उतना ज़्यादा कहीं न कहीं आप लोगों के करियर के लिए यहाँ पे बेहतर रहने वाला है। कुछ लोगों के केस में मुझे ऐसा भी दिखता है कि आप लोगों का हो सकता है वर्कलोड बहुत ज़्यादा बढ़ने वाला है, जिसकी वजह से कहीं न कहीं आप लोगों को ऐसा लग सकता है एट टाइम्स कि आप लोगों पर बहुत ज़्यादा लोड आ जा रहा है काम का, और कहीं न कहीं आप लोगों को ही सारा काम करना पड़ रहा है। आपके टीममेट्स हो सकता है कुछ खास कर नहीं रहे हैं, या फिर ऐसा भी हो सकता है कि आप अपने वर्कलोड की वजह से, अपने वर्क के प्रेशर की वजह से हो सकता है अपने रिलेशनशिप्स पे कहीं न कहीं ध्यान नहीं दे पा रहे हो। तो इसके लिए कहीं न कहीं आप लोगों को सब चीज़ों को मैनेज करके, बैलेंस करके कहीं न कहीं चलने की ज़रूरत पड़ेगी। कुछ लोगों के केस में मुझे ऐसा भी दिखता है, जो लोग भी यहाँ पे किसी तरह के कोई कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम्स की कहीं न कहीं तैयारी कर रहे हैं, उन लोगों के लिए अगले साल हो सकता है कॉम्पिटिशन हो सकता है हाई होगा, या फिर अगर आप लोग कंपटीशन की तैयारी नहीं भी कर रहे हैं तो हो सकता है आपके ऑफिस पॉलिटिक्स के चक्कर में या आपके ऑफिस फ्रंट में, मुझे ऐसा दिखता है आपके प्रोफेशनल फ्रंट में कहीं ना कहीं एक टाइट, एक कट थ्रोट कंपटीशन कहीं ना कहीं आप लोग को देखने को मिल सकता है, जिसकी वजह से कहीं ना कहीं आप लोगों के बीच में, आपके टीममेट्स के बीच में किसी तरह की कोई डिसएग्रीमेंट्स, किसी तरह की कोई आर्ग्यूमेंट्स यहाँ पे होती हुई मुझे नजर आ रही है। साथ ही साथ मुझे ऐसा भी दिखता है कहीं ना कहीं आप लोगों के लिए कुछ लोग ऐसे भी हो सकते हैं जो कि कहीं ना कहीं किसी इनोवेशन रिलेटेड फील्ड से हो सकता है जुड़े हुए हैं, जहां पर कहीं ना कहीं क्रिएटिव डिफरेंसेस की वजह से या आइडियाज के डिफरेंसेस की वजह से आप लोगों के बीच में किसी तरह की कोई मिसअंडरस्टैंडिंग या डिसएग्रीमेंट्स हो सकती है। तो आप लोगों को ये चीज रिकमेंडेड है कि कहीं ना कहीं अपने वर्क फ्रंट में सभी चीजों को डिप्लोमेटिक तरीके से कहीं ना कहीं बैलेंस करने की कोशिश करिए। स्ट्रेट फॉरवर्ड होना आप लोगों के लिए इस वक्त अच्छा नहीं नजर आ रहा है मुझे। तो अब हम देखते हैं कि आप लोगों के लिए क्या करियर के लिए एडवाइसेस हैं फ्रॉम द स्पिरिट गाइड्स। ओके, हमारे पास है सबसे पहले इंटेंसिटी का कार्ड, एंड वी हैव माइजर का कार्ड। ओके, ग्रुप नंबर वन। तो कहीं ना कहीं आप लोग को ये चीज बोली जा रही है कि आप लोगों को कहीं ना कहीं जो भी काम आप करते हो, ट्राई करिए कि आपको सबको साथ में लेकर के चलने की। एट टाइम्स कहीं ना कहीं आप लोगों को ऐसा फील हो सकता है कि आपके ऊपर कहीं ना कहीं बर्डन ज्यादा बढ़ रहा है, या फिर आप लोगों को प्रेशर ज्यादा किया जा रहा है, और आपके पास कोई है नहीं जिसके साथ में आप अपना काम शेयर कर सको, या आपको ऐसा फील होगा कि आप अकेले हो, पड़ चुके हो, या फिर आपके साथ में इनजस्टिस हो रही है। तो कहीं ना कहीं अपने इनजस्टिस के लिए आपको कहीं ना कहीं स्टैंड लेने की जरूरत है। अपने वर्क फील्ड में कहीं ना कहीं आपको डरना नहीं है, और ना ही किसी ऑफिस पॉलिटिक्स को कहीं ना कहीं अपने ऊपर हावी होने देना है, अपने मेंटल स्टेट के ऊपर हावी होने देना है। साथ ही साथ आपको ये भी चीज बताया जा रहा है कि डिटैच होकर के अपना काम करे, किसी दूसरे के पचड़े में ना पड़े स्पेशली। और आपको ये भी बताई जा रही है कि चीजों को कहीं ना कहीं बैलेंस्ड रूप से हैंडल करने की कोशिश करे। डिप्लोमेसी कहीं ना कहीं आप लोगों के अगले साल बहुत ज्यादा काम आने वाली है। सो या दैट्स ऑल फॉर टुडेज रीडिंग। मुझे आप जरूर बताएं कि आपको ये रीडिंग कैसी लगी। अगर ये वीडियो अच्छी लगी तो इस वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करके हमें ग्रो करने का मौका जरूर दे। तो मैं मिलती हूँ आपसे आपकी अगली रीडिंग में। तब तक के लिए थैंक यू, टेक केयर एंड बाय बाय। हेलो पाइल 2 एंड वेलकम टू योर रीडिंग। अगर आप लोगों ने अपनी पाइल को इस नंबर 5 अटैचमेंट के कार्ड से पिक किया है तो चलिए शुरू करते हैं आपकी रीडिंग। फर्स्ट ऑफ ऑल आई वुड लाइक टू थैंक यू फॉर जॉइनिंग मी इन दिस रीडिंग। अगर आपको रीडिंग पसंद आती है तो इन एनर्जीज को क्लेम करें, वीडियो को लाइक करें, ज्यादा से ज्यादा शेयर करें, और अगर आप नए हैं तो चैनल को जल्दी से सब्सक्राइब करें। तो हम इस रीडिंग में सबसे पहले ये देखने वाले हैं कि 2026 आप लोग के करियर एंड फाइनेंसेस के लिए कैसा रहने वाला है। ओके, सबसे पहले है हमारे पास नंबर 40 सिक्स्थ चक्र आर्कएंजल मेटाट्रॉन। देन वी हैव नंबर 47 द थिंकिंग वुमन, एंड वी हैव नंबर 46 द थिंकिंग मैन।
ओके, एंड बॉटम ऑफ द डेक वी हैव वॉकिंग अवे का कार्ड। तो पाइल नंबर 2, मुझे ऐसा लगता है कि कहीं न कहीं आप लोगों में से बहुत सारे लोग ऐसे होंगे, जो कहीं न कहीं अपने ज़िंदगी में एक कहीं न कहीं एक फ्रेश स्टार्ट करने वाले हैं। और कुछ लोगों के लिए मुझे ऐसा दिखता है कि ये फ्रेश स्टार्ट जो है, वो कहीं न कहीं आप लोगों के पास्ट में आपने कोई ऐसा काम कहीं न कहीं छोड़ा होगा, या हो सकता है आप लोगों से छूट गया होगा, उसको फिर से कहीं न कहीं रिज़्यूम करने के लिए यहाँ पर ये फ्रेश स्टार्ट, ये विंडो पीरियड कहीं न कहीं आप लोगों को दिया जा रहा है। मुझे ऐसा दिखता है कि कहीं न कहीं आप लोगों का जो 2026 में आप लोगों का करियर है, वो बहुत ज़्यादा जुड़ा हुआ होगा आपके पढ़ाई से रिलेटेड। हो सकता है कि आप लोगों को किसी तरह की कोई स्किल डेवलप करनी पड़े, अपने काम को करने के लिए, या फिर ऐसा भी हो सकता है कि आप लोग किसी और करियर फील्ड में स्विच करने वाले हो, जहाँ पर कहीं न कहीं आप लोगों को कुछ अलग स्किल्स सीखनी पड़ेगी, और कहीं न कहीं इसी रिक्वायर्ड स्किल सेट्स की वजह से ही कहीं न कहीं आप लोगों को जॉब भी मिल सकती है। कुछ लोगों के लिए मुझे ऐसा भी दिखाई दे रहा है कि हो सकता है कि वो लोग अपने करियर में एडवांसमेंट के लिए, करियर में ग्रोथ के लिए, हो सकता है कि किसी न किसी कोर्स में या किसी तरह के कोई यूनिवर्सिटी, कॉलेज में कहीं न कहीं एडमिशन लेने वाले हैं। जो लोग भी यहाँ पर स्टूडेंट हैं, उन लोगों के लिए भी मुझे ऐसा दिखाई दे रहा है कि वो लोग हो सकता है पोस्ट ग्रेजुएशन या पीएचडी लेवल पे कहीं न कहीं वो लोग एडमिशन्स लेने वाले हैं, या फिर किसी ऐसे करियर फील्ड में कहीं न कहीं एडमिशन लेने वाले हैं, जो उनके लिए पूरी तरह से नया होगा। मुझे यहाँ पे ऐसा भी दिखाई दे रहा है कि कहीं न कहीं ये जो करियर फील्ड है, ये टेक से रिलेटेड हो सकता है, या फिर टेक्नोलॉजी का यहाँ पे बहुत बड़ा यूसेज यहाँ पे हो सकता है। मुझे ऐसा भी दिख रहा है कि कुछ लोग, हो सकता है कि स्पिरिचुअलिटी रिलेटेड फील्ड्स में भी हो सकता है आगे बढ़े, हो सकता है स्पिरिचुअलिटी रिलेटेड फील्ड्स में उनका हो सकता है रुझान बढ़ेगा, और जिसकी वजह से कहीं न कहीं वो लोग स्पिरिचुअलिटी रिलेटेड किसी फील्ड में हो सकता है अपने आप को आगे बढ़ते हुए भी कहीं न कहीं देखने वाले हैं। उससे जुड़ी हुई जो पढ़ाई है, उससे जो जुड़ा हुआ जो नॉलेज है, जो ज्ञान है, वो कहीं न कहीं अब आपको अर्जित करना पड़ेगा। कुछ लोगों के केस में मुझे ऐसा भी दिखाई देता है कि आपका जो 2026 का ईयर है, आप लोग के करियर एंड फाइनेंसेस के प्रति बहुत ज़्यादा क्लियर रहने वाला है। क्योंकि हो सकता है कि आप लोगों को जितनी ज़्यादा फाइनेंशियल लिटरेसी हो सकता है कई सालों में नहीं थी, इस साल कहीं न कहीं आप लोगों की फाइनेंशियल लिटरेसी बढ़ने वाली है, और हो सकता है कि आप लोग जिस भी करियर फील्ड में हो, उससे रिलेटेड भी कहीं न कहीं आप लोगों की लिटरेसी भी बढ़ने वाली है। या फिर ऐसा भी हो सकता है कि अगर आप लोग करियर स्विच करना चाहते हो, तो उस जो अल्टरनेट करियर है, उसमें भी कहीं न कहीं आप लोगों की लिटरेसी बढ़ने वाली है। आप लोग हो सकता है काम भी करेंगे और साथ-साथ सीखते भी रहेंगे अपने करियर के बारे में, और ज़्यादा कहीं न कहीं नॉलेज आप लोग गैदर करने वाले हैं, जिसकी मदद से कहीं न कहीं आप लोगों के मन में क्लैरिटी आने वाली है। आप लोगों को हो सकता है अ, अपनी जो कम्युनिकेशन स्किल्स है, उसे भी कहीं न कहीं आपको आगे बढ़ाना पड़ेगा। आपको अपनी कम्युनिकेशन स्किल्स पे हो सकता है वर्क करना पड़ेगा। जिस टाइप का कम्युनिकेशन स्किल्स इतने टाइम से आप एक्वायर कर रहे थे, उसमें थोड़ा-सा चेंज लाना पड़ेगा, उसकी स्टाइल में आपको थोड़ा-सा चेंज लाना पड़ेगा। अपनी वोकैब्युलरी को थोड़ा-सा रिफाइन करना पड़ेगा। हो सकता है यहाँ पर आपकी कम्युनिकेशन स्टाइल थोड़ी-सी स्टोरी टेलिंग के टुवर्ड्स हो सकता है बढ़ जाए, जहाँ पर हो सकता है कि आपको स्टोरी टेलिंग का टैलेंट्स हो सकता है आ जाए, या और भी बहुत सारी चीज़ें हैं, जिसकी मदद से कहीं न कहीं आप लोग अपनी कम्युनिकेशंस के स्किल्स को बेहतर कर सकते हो। और मुझे ऐसा भी दिखता है कि कहीं न कहीं अपने स्किल में कहीं न कहीं और ज़्यादा कॉन्फिडेंस लाने वाले हो, स्पेशली अपनी कम्युनिकेशन स्किल्स में, अपनी नॉलेज पे कहीं न कहीं और ज़्यादा आप कॉन्फिडेंट होने वाले हो। क्योंकि हो सकता है कि आपके पास जो नॉलेज है, या आप जो नॉलेज एक्वायर करने वाले हो, वो आपको हो सकता है बहुत ज़्यादा हेल्प करने वाला है। कुछ लोगों के लिए मुझे ये किसी तरह की कोई फ्रेश स्टार्ट यहाँ पे इंडिकेट हो रही है। कुछ लोग हो सकता है कि अपने जॉब की वजह से, या फिर अपने एजुकेशन की वजह से किसी और स्टेट में या किसी और कंट्री में भी यहाँ पे रिलोकेट कर सकते हैं। इस चीज़ की भी यहाँ पे बहुत ज़्यादा पॉसिबिलिटी है। कुछ लोगों के केस में मुझे ऐसा भी दिखाई दे रहा है कि कहीं न कहीं आप लोगों की इनसाइट या इंस्टिंक्ट कहीं न कहीं अब बढ़ने वाली है, और आप कहीं न कहीं अपने इंस्टिंक्ट की कहीं न कहीं आप लोग सुनने वाले हो। आपका इनर वॉइस कहीं न कहीं जानता है कि आपको कहाँ जाना है, और कहीं न कहीं वो ये भी जानता है कि आपको वहाँ तक कैसे पहुँचना है। इसीलिए वो आपको टाइम-टाइम पर कहीं न कहीं गाइड करने वाली है, और आपको ये चीज़ एनकरेज करी जा रही है कि अपने अंदर आत्मा की आवाज़ को कहीं न कहीं सुनें। तो अब हम देखते हैं कि आप लोगों के लिए क्या-क्या अपॉर्च्युनिटीज़ निकल कर के आने वाली है आपके करियर फ्रंट में, या आपके फाइनेंसेस को लेकर के। वी हैव द जजमेंट कार्ड, वी हैव 9 ऑफ कप्स, वी हैव हायरोफेंट कार्ड। हम यहाँ पे एजुकेशन की बात कर रहे थे, कहीं न कहीं ये हायरोफेंट कार्ड उसी चीज़ को कहीं न कहीं कन्फर्म कर रहा है। द एम्प्रेस कार्ड, वेरी गुड, ओके, एंड वी हैव 4 ऑफ पेंटिकल्स।
राइट। ओके, तो मुझे ऐसा दिखता है कि कहीं न कहीं आप लोगों के लिए 2026 में अपॉर्च्युनिटीज़ आएँगी, कहीं न कहीं अपने पैसों को सेव करने का और कहीं न कहीं उसे मल्टीप्लाई करने का भी अपॉर्च्युनिटी आप लोगों को मिल सकता है। मुझे ऐसा दिखता है कि कहीं न कहीं आप लोग मल्टीपल स्कीम्स में कहीं न कहीं एनरोल कराने वाले हो खुद को, जिससे कहीं न कहीं आप लोग जो फाइनेंशियल लिटरेसी है, उस चीज़ की कहीं न कहीं आप लोग नॉलेज ले सको। हो सकता है कि आप लोग स्टॉक मार्केट में इन्वेस्ट करना शुरू करो, आप लोग हो सकता है अलग-अलग तरह के ट्रेडिंग प्लेटफ़ॉर्म्स को कहीं न कहीं एक्सप्लोर करो, ट्रेडिंग स्ट्रैटेजीज़ को कहीं न कहीं एक्सप्लोर करो। और साथ ही साथ मुझे ऐसा भी दिखता है कि अलग-अलग जगह पर इन्वेस्टमेंट करना, वो कहीं न कहीं आप लोगों के लिए बहुत अच्छा रहने वाला है और कहीं न कहीं आप लोगों को मौका भी मिलेगा, अपने पैसों को कहीं न कहीं इन्वेस्ट करते रहोगे। और साथ ही साथ मुझे ऐसा भी दिखता है कि कहीं न कहीं आप लोग किसी तरह की कोई पैसे बचत करने वाले हो, किसी और बड़े चीज़ के लिए हो सकता है, मुझे यहाँ पे दिखाई दे रहा है। साथ ही साथ मुझे ऐसा भी दिखता है कि कहीं न कहीं आप लोगों को 2026 में कहीं न कहीं हो सकता है आप लोगों को मौका मिल रहे वाला है अपने करियर को वापस से रीइन्वेंट करने के लिए, अपने करियर के डायरेक्शन को सही डायरेक्शन में मोड़ने के लिए। और मुझे ऐसा भी दिखता है, कुछ लोगों ने हो सकता है पास्ट फ्यू इयर्स में बहुत सारी मेहनत करी होगी अपने करियर फील्ड में, जिसका रिवॉर्ड उनको कहीं न कहीं मिलने वाला है। कुछ लोगों के केस में मुझे ऐसा भी दिखता है कि वो लोगों को अच्छी अपॉर्च्युनिटी मिलेगी, जहाँ पर वो कहीं न कहीं अपना करियर स्विच कर सकते हैं एक सही डायरेक्शन में। और मुझे ऐसा भी दिखता है कि कहीं न कहीं आप लोगों को किसी तरह की कोई स्किल सेट सीखने का मौका मिलेगा, मल्टीपल वर्कशॉप्स अटेंड करने का मौका मिलेगा, किसी तरह के कोर्स में एनरोल करने का मौका मिलेगा, जिसमें कहीं न कहीं आप अपने ग्रोथ के लिए वर्क कर सको और कहीं न कहीं अपनी लाइफ़ को और ज़्यादा बेहतर बना सको, अपने करियर में और ज़्यादा आप उन्नति पाओ, इसके लिए भी कहीं न कहीं आप लोगों के पास मौके आने वाले हैं। साथ ही साथ आप लोगों को दिखेगा 2026 में आप लोगों के पास बहुत सारे रिवॉर्ड्स आ रहे हैं। हो सकता है आपने पास्ट में बहुत सारी मेहनत करी है, जिसकी वजह से कहीं न कहीं आप लोगों को रिवॉर्ड मिलेगा, कोई सीट ऑफ पावर भी मिल सकता है किसी-किसी लोगों को। और कहीं न कहीं आप अपनी लाइफ़ को एन्जॉय कर पाओगे, क्योंकि आपके पास मनी है, इनकम सोर्सेज़ है और कहीं न कहीं आप लोगों ने मल्टीपल स्किल सेट कहीं न कहीं अचीव कर लिया होगा। और कुछ लोगों के केस में हो सकता है कोई अवार्ड्स एंड रिवॉर्ड्स हो सकता है, जो कि मल्टीपल हो सकते हैं और उसी अचीवमेंट्स को कहीं न कहीं अब आप सेलिब्रेट करने वाले हो 2026 में। तो हो सकता है 2026 आप लोगों के लिए एक सेलिब्रेटोरी ईयर भी कहीं न कहीं रहने वाला है और काफ़ी सिग्निफिकेंट रहने वाला है आप लोगों की ग्रोथ के लिए। तो अब हम देखते हैं कि 2026 में आप लोगों के करियर में क्या कुछ ऑब्स्टिकल्स या स्ट्रगल्स आप लोगों को फेस करना पड़ सकता है। ओके, वी हैव द हैंग्ड वुमन का कार्ड, वी हैव प्रिंसेस ऑफ सोर्ड, वी हैव 5 ऑफ wands, ओके, वी हैव 10 ऑफ wands, वी हैव 9 ऑफ कॉइन्स। ओके, तो मुझे ऐसा दिखता है कहीं न कहीं, जैसा कि मैंने आपको पहले बताया था, आप लोगों को अपनी स्पीच पर, कम्युनिकेशन पर कहीं न कहीं वर्क करने की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है, क्योंकि आगे चल कर के कहीं न कहीं आप लोगों की स्पीच आप लोगों की दुश्मन बन सकती है। हो सकता है या तो आप बहुत ज़्यादा डिप्लोमैटिक हैं, या फिर हो सकता है आप बहुत ही कट थ्रोट बोलते हैं, बहुत ही स्ट्रेट फॉरवर्ड बोलते हैं, जिसकी वजह से हो सकता है कि लोगों को आपकी बात बुरी लग सकती है, जिसकी वजह से आप लोगों को कॉम्पिटिशन या कॉन्फ्लिक्ट्स का कहीं न कहीं सामना करना पड़ सकता है। और लिटरल कॉन्फ्लिक्ट्स का कहीं न कहीं आप लोगों को यहाँ पे सामना करना पड़ सकता है। कुछ लोगों के केस में मुझे ऐसा भी दिखता है कि कहीं न कहीं आप लोग क्योंकि अपने कम्युनिकेशन स्किल पर वर्क करने वाले हो, इसी वजह से कहीं न कहीं आप लोगों को हो सकता है कुछ मल्टीपल आइडियाज़ आए, जिसकी वजह से कहीं न कहीं आप लोग अपने टीम मेंबर्स के साथ में हो सकता है किसी तरह की कोई डिसएग्रीमेंट में या किसी तरह के कोई कॉम्पिटिशन में कहीं न कहीं जा सकते हो। और हो सकता है कि आप लोगों के बीच में किसी तरह की कोई कॉन्फ्लिक्ट्स भी इसकी वजह से स्टार्ट हो सकती है। मुझे ऐसा भी दिख रहा है कि कहीं न कहीं आप लोगों को 2026 में कहीं न कहीं अपने रिजिड माइंडसेट को कहीं न कहीं छोड़ना पड़ेगा। सारा काम खुद पर लेने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। कहीं न कहीं आप लोगों को ये चीज़ बताई जाएगी टाइम-टाइम पर कि आपको टीम में कैसे वर्क करना चाहिए, टीम में रहते हुए कैसे आप रिस्पॉन्सिबिलिटी को डिस्ट्रीब्यूट कर सकते हो, कैसे आप लोगों पर विजिलेंस रख सकते हो, लेकिन उनको ज़्यादा उनके साथ में एरोगेंस कभी भी शो नहीं करना है। क्योंकि आपके स्ट्रेट फॉरवर्ड बातों से या आपके कट थ्रोट बातों से हो सकता है उनको भी बुरा लग सकता है, जो कि कहीं न कहीं आप लोगों के लिए ही आगे चल कर के बैकफायर करने वाली है। साथ ही साथ मुझे ऐसा दिखता है कि आपके प्लेट में बहुत सारी चीज़ें रहने वाली है। आपके पास बहुत सारे काम रहने वाला है, आपके पास बहुत ज़्यादा चीज़ें रहने वाली है। मल्टीपल प्रोजेक्ट्स में हो सकता है आप एनरोल्ड रह सकते हैं, या मल्टीपल चीज़ें कहीं न कहीं आप लोग कर रहे हो सकते हो। आप मल्टीपल कोर्सेज़ कहीं न कहीं जॉइन कर रहे हो सकते हो। मल्टीपल कोर्सेज़ में कहीं न कहीं आप एनरोल्ड हो, जिसकी वजह से कहीं न कहीं आप थोड़ा-सा ओवरबर्डन कहीं न कहीं अपने आप को फ़ील कर पाओगे। मुझे ऐसा दिखता है कि आप लोग
वर्कोहॉलिक होने वाले हो 2026 में, जिसकी वजह से कहीं न कहीं आपकी हेल्थ इस चक्कर में हो सकता है बहुत सफ़र कर सकती है। स्पेशली आपको आपके हेल्थ का ख़्याल रखना है, स्पेशली हो सकता है आपको हेडेक की प्रॉब्लम या फिर ऐसा भी हो सकता है कि आपको अम बॉडी पेन्स की प्रॉब्लम आपको हो सकती है। इसीलिए कहीं न कहीं आपको हेल्थ पर यहाँ पर ध्यान देने की ज़रूरत पड़ेगी, क्योंकि आपके हेल्थ की वज़ह से आपका वर्क भी आगे चल कर के सफ़र करने वाला है। आपको ये चीज़ बोली जा रही है कि अगर आप किसी चीज़ को लेकर के बहुत ज़्यादा रिजिड माइंडसेट रख रहे हैं, तो उसको हो सकता है आपको थोड़ा-सा फाइन ट्यून करने की ज़रूरत पड़े। उसके केस में कहीं न कहीं आपको अपने टीम मेंबर्स की भी सुननी पड़ेगी। आपसे जो भी एक्सपर्ट हैं, उनकी भी बात आपको सुननी पड़ेगी, उनकी भी बात आपको माननी पड़ेगी। खुद का डोमिनेंस कहीं न कहीं आपको थोड़ा-सा कम करना पड़ेगा, ताकि आपके काम में ब्रेक थ्रू आ सके। एक नया आउटलुक कहीं न कहीं आपको अपने काम में लाना पड़ेगा। आप पुराने आउटलुक के साथ में या अपने ही आइडियाज़ को सही समझ कर के आगे बढ़ते रहोगे, तो आपके लिए ये चीज़ प्रॉब्लम खड़ी कर सकती है। मुझे ऐसा भी दिखता है कि आप लोगों को ये भी बोला जाएगा कि अपने काम को बाँटना सीखिए। आपको अगर किसी तरह की कोई मदद की ज़रूरत है, तो कहीं न कहीं लोगों से आप हेल्प लेना शुरू करिए। और साथ ही साथ आपको ये भी बताया जाएगा कि जितना ज़्यादा आप लोगों के साथ में कोऑपरेटिव होकर के काम करोगे, जितना ज़्यादा लोगों के साथ में पब्लिक रिलेशनशिप को कहीं न कहीं बैलेंस करके चलोगे, उतना ज़्यादा आप लोगों के लिए जो वर्क की एफिशिएंसी है, वो बढ़ेगी और बहुत ज़्यादा सही भी रहेगी। साथ-साथ आपको ये भी बताया जाएगा कि अपनी लाइफ़ में थोड़ा-सा ठहराव लाइए, थोड़ा-सा स्लो डाउन करिए अपनी लाइफ़ में। बहुत ज़्यादा आप भागने की आपको ज़रूरत नहीं है ज़िंदगी में, क्योंकि आपकी लाइफ़ में जो भी चीज़ आप चाहते हो, वो सारी चीज़ें आपको मिलेगी और कहीं न कहीं आपको डिवाइन टाइमिंग पर ही मिलेगी। तो आपको कहीं न कहीं पेशेंस रखना भी सिखाया जाएगा 2026 में। तो अब हम देखते हैं कि आप लोगों के लिए स्पिरिट गाइड्स की तरफ से क्या-क्या गाइडेंस निकल कर के आती है आपके करियर के लिए। ओके, वी हैव गो विद द फ्लो एंड वी हैव फ्लावरिंग का कार्ड। ओके, तो कहीं न कहीं आपको ये बताया जा रहा है 2026 के लिए कि आपको सब चीज़ों को कंट्रोल करके रखने की ज़रूरत नहीं है। कुछ चीज़ों को लेकर के आपको थोड़ा-सा लेट गो करना स्टार्ट करना पड़ेगा और आपको थोड़ा-सा अपने माइंडसेट को इतना रिजिडली पकड़ने की ज़रूरत नहीं है। थोड़ा-सा अपने काम में, अपनी सोच में थोड़ा-सा फ्लेक्सिबिलिटी लाइए। अपनी वाणी पर कहीं न कहीं आप कंट्रोल करिए। आप जो भी बात करते हैं, वो चीज़ बहुत इम्पोर्टेंट है, क्योंकि वो चीज़ कहीं न कहीं आपके और आपके जो सबऑर्डिनेट्स हैं, उनके बीच में कहीं न कहीं कनेक्शंस बनाने में, आपके सीनियर्स के साथ में कनेक्शंस बनाने में, अपने जूनियर्स के साथ में कनेक्शन बनाने में कहीं न कहीं ये हेल्पफुल रहने वाला है। तो अपने वर्ड्स पर कहीं न कहीं संयम रखिए, अपने बातों पर, अपने काम पर कहीं न कहीं संयम रखिए, अपने अंदर कहीं न कहीं पेशेंस डेवलप करिए, क्योंकि पेशेंस से ही आप कहीं न कहीं आगे पहुँच सकते हैं। आप एकदम से स्पीड में दौड़ेंगे तो आपको कुछ भी यहाँ पे हाथ नहीं लगने वाला है, और कहीं न कहीं चीज़ों को थोड़ा-सा कंट्रोल करना बंद कीजिए और कहीं न कहीं चीज़ों को थोड़ा-सा लेट गो करिए। और आप लोगों को टेक इट ईज़ी, कीप इट सिंपल टाइप का एक फिलॉसफी है, कहीं न कहीं वो चीज़ अब आपको 2026 में फॉलो करनी पड़ेगी, अगर आपको सक्सेस चाहिए तो। सो या दैट्स ऑल फॉर टुडेज़ रीडिंग। मुझे आप ज़रूर बताएँ कि आपको रीडिंग कैसी लगी? अगर ये वीडियो अच्छी लगी तो इस वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करके हमें ग्रो करने का मौका ज़रूर दें। तो मैं मिलती हूँ आपसे आपकी अगली रीडिंग में, तब तक के लिए थैंक यू, टेक केयर एंड बाय-बाय।